कैसी बातें कर रहे हैं यार, ऐसी ऐसी बातें, मतलब दिल को रुलाओगे क्या? ऐसी बातें कह घुटने पर आया कि नहीं ईरान, आप बताइए, आया कि नहीं आया? गोदी मीडिया हम देखेंगे तो हमको लगेगा ईरान हार गया, अगर हकीकत जानेंगे तो पता चलेगा ट्रम्प वो हार गया। ईरान ने कोई बात करी? वो नहीं करता बात किसी से। आपकी गर्ज हो तो आप बात करिए आके ट्रम्प बाबू। ईरान साहब ईरान है, वो आग है साहब, आप आग से मत खेलिए। ट्रम्प को जिताने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेले गए, और आप कह रहे हो नतमस्तक हो रहा है ईरान के सामने। कोई किसी गधे को अपना बाप बना ले तो मेरा क्या। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमने ट्रम्पवा के लिए इतना हवन किए, उसके बाद भी हमारा हवन काम नहीं आया। महामानव नहीं होते तो भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका की औकात नहीं होती कि 1 मिनट में प्रधानमंत्री का कैडर खत्म कर देंगे। जानते हो कितनी बड़ी बात कहा है? कट कर देना इसको कट कर देना, इस वीडियो को यहीं से कट कर देना। हमें देखिए, आप जो घुमा रहे हैं, चश्मा उतारिए पहले आप। अमेरिका और ईरान का समझौता होने वाला है। अपनी शर्तों पर जो है वो अमेरिका जो है युद्ध जो है विराम कर रहा है। यही आपको सुनना है, यही जो मैं बता रहा हूं। या ईरान ने अपनी शर्तों पर जो है युद्ध विराम किया है, आप बता दीजिएगा। हम दारुल सफा पहुंच गए हैं, यहाँ पर जानेंगे ये जो युद्ध विराम हो रहा है इसको लेकर भारत के लोग क्या सोचते हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं राय साहब। विनोद राय जी, घुटनों के बल ईरान आ जाएगा, ये ट्रम्प कह रहे थे, सुप्रीम लीडर बना देगा। किसको? ट्रम्प को। ये ईरान वाले कह रहे थे। आपको क्या लगता है? आपको ईरान की क्षमता के बारे में आपके डिबेट पर कई बार मैं बोला था कि ईरान साहब ईरान है, वो आग है साहब, आप आग से मत खेलिए। आप तब तक उससे खेलते हैं जो आपके आंख में आंख मिला करके आपके सामने खड़ा नहीं हो जाता है। 15 अरब की संपत्ति को मध्य एशिया के सारे उनके दुर को खाक में मिला दिया है ईरान ने। मध्य एशिया का जितना इनके कंट्रोल रूम थे सबको नस नाबूद करके और अमेरिका को चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब कुछ भांट जरूर है, डर गया है। अरे आप नहीं मानेंगे, हमें पता है आप विरोधी हम जानते हैं। हाँ। कोई हमारा ईरान से जरूर रिश्ता है, इसलिए कि जब भारत संकट में था तो ईरान भारत का तेल के माध्यम से 97 में मदद किया था। मैं उस दिन को भूला नहीं हूँ। कौन दुनिया की ताकत है जो ईरान को घुटने पर ला देगी? अमेरिका, ट्रम्प। वो खुदे अपना, उसकी हालात है कि वो खुद के बचाई कि तो है बालमा। अमेरिका ने अपने शर्तों पर युद्ध विराम किया कि नहीं, ये तो मान लीजिए। सलेंडर करके, शरणम गच्छाम करके अपना सारा सिस्टम को वापस लेते हुए इनकी खुदे हालात थी कि वो खुद के बचाई। सरेंडर किया, किसने किया सरेंडर? अमेरिका ने किया। ईरान ने किया? नहीं, अमेरिका ने किया। ईरान ने किया। कभी ईरान सिलेंडर अमेरिका के सामने नहीं कर सकता। अरे आपको बड़ा मालूम है। अरे भैया, हम बड़ी बड़ी मीडिया पे देख रहे हैं कि अमेरिका ने किया है। आज तक कोई उसके सामने, इसने इराक को मिटाया, सद्दाम हुसैन को, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी का जैसा दोस्त मिल गया भारत में, मिटा दिया। ट्रम्प। कौन? ट्रम्प कह रहे थे ना, तो ट्रम्प तो बहुत कुछ कह रहे थे। ट्रम्प तो लड़ाई लड़ रहे थे, भारत कुंठित था। घुटने पर आया कि नहीं ईरान, आप बताइए, आया कि नहीं आया? इनको तो अलग ही राग है। देखिए, अगर गोदी मीडिया हम देखेंगे तो हमको लगेगा ईरान हार गया, अगर हकीकत जानेंगे तो पता चलेगा ट्रम्प वो हार गया। घुटने टेक दिया ट्रम्प ने। घुटना ईरान ने टेका है, आप देखते नहीं है। चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए। हमें बहुत तकलीफ है, ट्रम्प ने घुटने टेके, हमने उसकी जीत के लिए कितने हवन किए थे। सारे शर्त जो है अमेरिका का ईरान मान रहा है, आप बता रहे घुटने पर अमेरिका। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमने ट्रम्पवा के लिए इतना हवन किए, उसके बाद भी हमारा हवन काम नहीं आया। मोदी जी गए हैं कहीं, देखा जाए क्या दिक्कत है। मोदी जी को नो कमेंट, क्योंकि मोदी जी इंसान नहीं है, वो तो भगवान स्वरूप है ना। मतलब घुटने पर जो है अमेरिका आया है, अमेरिका आया, अमेरिका घुटने पर। हाँ, अमेरिका वो अमेरिका घुटने पे
पाएगा जो आपके प्राइम मिनिस्टर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति चुटकियों में बजाकर जो है खत्म कर सकता है, वो घुटने पर आएगा। घुटने पर आया कौन? ट्रम्प। ईरान। वेनेजुएला नहीं है ईरान, ये दुनिया को बता दिया ईरान अगला सुप्रीम लीडर बनेगा पूरी दुनिया का। जो काम ट्रम्प करता था पूरी दुनिया का अपने मुट्ठी में लिया था। भारत को हमने सुना था अंबानी जी ने मुट्ठी में ले लिया था भारत को, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वही फार्मूले में ट्रम्प पूरी दुनिया को मुट्ठी में लिया हुआ था। लेकिन उसकी मुट्ठी जो खोला वो छोटा सा पिद्दी सी मुल्क ईरान ने, वो भी तब खोला जब उसका सुप्रीम लीडर चश्मा उतारो, चश्मा उतारो पहले, ये मोटा वाला चश्मा उतारो, ईरान वाला नहीं। हम मोदी भक्त हैं, हम चश्मा मोदी जी का लगाते हैं क्योंकि मोदी जी इंसान नहीं है, वो तो महामानव है, भगवान स्वरूप है। घुटने पर आया कि नहीं ईरान? ईरान हाँ ईरान तो घुटने पे आ गया। हाँ, अब आपने मेरे मन की बात की है। मुझे पता है कि आपके मन की बात है, इसीलिए तो ईरान को घुटने पे लाए। कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका को नतमस्तक कर दिया और जमीन पे लाके पटक दिया एक छोटा सा देश। छोड़ो छोड़ो, अब आप छोड़ो। नहीं नहीं, आपसे हम बहस कर नहीं पाएंगे। आपको चश्मा, नेदरलैंड की बात करेंगे। अरे यार दादालैंड की बात करो पहले। दादालैंड अमेरिका है, आप बता रहे हो जो कहीं ना कहीं नतमस्तक हो गया है। कैसी बातें कर रहे हो यार? एक छोटे से देश के ऊपर इतना अत्याचार किया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कि वो जो है एक अपनी $15,000 की मिसाइल से मारा, इजराइल को तहस नहस कर दिया, खंडहर बना दिया। समझौता हुआ कि नहीं? युद्ध विराम हुआ कि नहीं? घुटने पर आया कि नहीं अमेरिका, मतलब ईरान? देखिए, अब जैसे जो समझौते में जो हो, डील की बात तो कोई जानता नहीं, लेकिन जरूर न कुछ कुछ अमेरिका झुका है। तभी नहीं तो ये समझौता होने वाला नहीं था। ये समझौता हम जो माइक ये यहीं से वीडियो काट देंगे, ठीक है? ये अब नहीं, हम वीडियो क्यों वीडियो काटो भाई? वियतनाम से हार के नहीं लौटा था, इतना छोटा था देश था अमेरिका। तो ईरान से अगर समझौता हो रहा है, अगर झुकना पड़ रहा है, ईरान घुटने के बल आ गया है अमेरिका के सामने। ईरान नहीं आया, अमेरिका आ गया। ये तो बात आप उल्टी बोल रहे हो। कट कर देना, यहीं से इसको कट कर देना, इस वीडियो को यहीं से कट कर देना। हमें देखिए, आप जो घुमा रहे हैं, चश्मा उतारिए पहले आप। उत्तर सुन लीजिए, हाँ। उत्तर कोरिया के सामने ईरान डोनाल्ड ट्रम्प ही वो ट्रम्प हारेंगे क्यों नहीं? जो देश के उत्तर प्रधानमंत्री कोरिया नरेंद्र मोदी की राजनीति चुटकी में खत्म कर सकते हैं। आप क्या करें? ट्रम्प के वहाँ के राष्ट्रपति है ना, ट्रम्प कोई बोल रहा है। ईरान ने उनको घुटने बल नहीं, उनको जमीन में चटा दिया है। ईरान हार्मोन बंद कर दिया, सारी दुनिया परेशान हो गई। भाई साहब कहाँ है आप? उसके बाद परमाणु बम नहीं, जगत परमाणु बम है। अरे नहीं है, अमेरिका के सामने ईरान झुका है। छूटे हुए चाट गए, जमीन को चाट गए। सीधी बात सुनिए, मैं ब्राह्मणों के बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अरे ब्राह्मण जी, आपको हो क्या गया है? नहीं क्या, जो सच्चाई है, जो महाभारत में होगा उसका परिणाम सामने आएगा। देखिए, आप देखिए, आपने उसको झुकाने के लिए क्या, तुम्हारी वो फादरलैंड है। कुछ नहीं मानते हम किसी को। ईरान ने हराया, बस बात खत्म हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं यार? ऐसी ऐसी बातें, मतलब दिल को रुलाओगे क्या? ऐसी बातें कह के। सुपर पावर दादालैंड, उसके सामने कोई टिक पाएगा? ईरान घुटने के बल आया कि नहीं आया? और अमेरिका के शर्तों पर नहीं आया। फिर वही बात कर रहे हैं आप जान लीजिए कि अमेरिका की बादशाहत समाप्त हो चुका है। वही ट्रम्प है ना जो कह रहे थे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है मुझे ईरान। वही ट्रम्प है ना जो कह रहे थे घुटने के बल आने वाला है, खत्म होने वाला है, मिटने वाला है। उनकी वक्तव्य में यही अंतर है। वो अपने आप को जो है किसी तरह से, एक भोजपुरी कहावत है कि लजाइल बिल्ली खम्मा नोचे, वो अपनी लज्जा बचा रहे हैं, मुख बचा रहे हैं। ट्रम्प जी का बयान आया था, उन्होंने क्या कहा था? घुटने के बल ईरान आ गया, खत्म होने के कगार पे आ गया है, बस जंग जो है चंद दिनों की बची है। उन्होंने कहा सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है ईरान। अब वो झुकेगा ईरान के सामने? वो तो बड़ा बोलापन था अमेरिका का ना, वो बोल बोल के दुनिया को दिखा रहा। भाई गोदी मीडिया उसका प्रचार कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जाके देखिए ईरान के आगे वो झुका। और हो चुका ईरान मतलब? की ईरान के सामने हो चुका मतलब? झुक चुका है। कौन? अमेरिका। कल फ्राइडे है भैया। उसके सुन लीजिए, अमेरिका नहीं झुका, ईरान झुका है। ईरान की शर्तों पर अमेरिका ने समझौता किया। ईरान की शर्तों पर अमेरिका ने समझौता किया, इसलिए मीडिया उसके प्रचार करता है। कल फ्राइडे है भैया। कल फ्राइडे कल फ्राइडे है,
कल जो है जीडी बेंच जा रहे हैं और हस्ताक्षर करेंगे कि हम जो है हार गए। हाँ, ईरान ने कोई बात करी? वो नहीं करता बात किसी से। आपकी गर्ज हो तो आप बात करिए आके ट्रम्प बाबू। अरे ईरान का गर्ज है अपने आप को बचाने के लिए। नहीं, उसके पास एक फुनकुड़ी मारेगा काम करता, तुम्हारे करोड़ों रुपए जाएंगे। वो सोचते हैं भैया जल्दी जल्दी काम खत्म हो, हम आगे कार्यक्रम करें अपना। के हाथ में आके हाँ, ट्रम्प की और क्या कह रहे हैं, अब हम सरकार नहीं बननी हमारी, गए काम से खत्म। अरे ये चुटकी बजाकर देश के प्रधानमंत्री की राजनीति खत्म करने की बात करते हैं, आप कहते हैं ईरान झुक जाएगा। प्रधानमंत्री का नहीं, महामानव अब महामानव का। अगर प्रधानमंत्री का किसी भी प्रधानमंत्री महामानव के अलावा अगर अमेरिका किसी प्रधानमंत्री, भारत का कोई प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जिसके सामने अमेरिका का बोलने की हैसियत रही, उसके भारत की गरिमा के साथ खेलने की औकात रही। कारण यह है कि महामानव को उसने बोला है। जब देश का प्रधानमंत्री लाल आंखें दिखाने अमेरिका गए हैं, आप बता रहे हैं महामानव, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कहा कि अगर महामानव नहीं होते तो भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका की औकात नहीं होती कि 1 मिनट में प्रधानमंत्री का कैडर खत्म कर देंगे। जानते हो कितनी बड़ी बात कहा है भाई, इतना बड़ा अमेरिका सुपर पावर जो चुटकी बजाकर देश के प्रधानमंत्री का भविष्य खतरे में डाल सकता है, वो ईरान के सामने झुकेगा? इतना पिद्दी सा मुल्क। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आप सीज फायर कराने के लिए ट्रंप का सहारा ले रहे हैं और ट्रंप एक आला कमान जो लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है, आज ईरान के सामने झुक रहा है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ट्रंप की पूरी मानसिकता और उनका जो प्रभाव है पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में खत्म हो चुका है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग देश विरोधी बातें करते हैं। क्यों देश विरोधी बात करते हैं? जब ट्रंप पूरा सिस्टम संभाल रहे भारत का, पूरी शक्ति संभाल रहे भारत की, वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? अभी लाल आंखें दिखा देंगे, चटपट चटपट छटपट। देश के प्रधानमंत्री के पापा जी हैं भाई, जिनके लिए हवन कराया गया, वो कैसे मतलब एक छोटे पिद्दी कंट्री के सामने झुक सकता है? उसके लिए हवन कराया गया जीतने के लिए। वियतनाम छोटी सी कंट्री, ईरान से भी छोटी कंट्री है, उसके आगे अमेरिका जो है नतमस्तक होता फिदल कास्ट्रो के आगे, तो ईरान तो उससे बड़ा है। धीरे से आप इतना कह दीजिए कि अमेरिका के शर्तों पर जो है ये सीज फायर हुआ है, इतना कह दीजिए, थोड़ा चल जाए, लोग देख लें। अरे उसको, इसी को लोग ज्यादा लाइक करेंगे, आप यही तो बात नहीं समझ रहे हैं। अरे धीरे से ईरान की शर्तों हम पर माइक बंद कर- अमेरिका बंद कर दीजिए आप। माइक बंद कर दे, तब आप बोल दीजिए कि अमेरिका के शर्तों पर ईरान- हुआ है। नहीं, अरे थोड़ा सा तो लज्जा नहीं, कुछ नहीं। रखिए, इज्जत रखिए। जब वियतनाम के आगे कोई लज्जा नहीं बची तो ईरान के आगे क्या है? ट्रम्प को जिताने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेले गए, और आप कह रहे हो वो नतमस्तक हो रहा है ईरान के सामने। कोई किसी गधे को अपना बाप बना ले तो मेरा क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ, जैसे देख रहे हैं, ये ऐसा डिबेट हम नहीं कराना चाहते। हमें बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। भाई, जंग हुआ किसका? अमेरिका, ईरान, इजराइल। सीज फायर हुआ, नतमस्तक कौन सा कंट्री हुआ? हमारे ख्याल से ईरानी के सामने हुए मोदी, ट्रम्प। अब जब बता रहे हैं तो भाई बोलना ही पड़ रहा है, क्या करें। देखिए भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल है? आइए 2 मिनट। ये ईरान और अमेरिका का समझौता हो गया है, सीज फायर हो गया है, नतमस्तक हो गया ईरान अमेरिका के सामने। ईरान नतमस्तक हो गया कि नेतन्याहू जो है लौट गए जमीन पे, और ट्रम्प। फिर आप भी ऐसी बातें करेंगे? अरे जो फैक्ट है वो करेंगे। अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान ने घुटने टेके हैं। चश्मे का नंबर बदलिए, अपने सच देखने की कोशिश करिए। हमारा चश्मा ठीक है, आप अपना बदलिए। घुटने पर आ गया, बताइए। ईरान अमेरिका के सामने घुटने पर आ गया, ईरान अमेरिका के सामने। पता नहीं, अब ये लोग दूसरा चश्मा पहनते होंगे भाजपा वाले, उनको क्या पता कि कौन किसके कहाँ कब टाइम होगा घुटने पे, वो तो वक्त बताएगा ना। समझौता हो रहा है ना, अमेरिका के शर्तों पर हो रहा है। अभी कुछ नहीं होगा, तो केवल फर्जी अफवाहें चल रही है सब। हाँ, जो देश में चल रहा है वो देखिए, अपने देश में क्या चल रहा है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बात अमेरिका, इजराइल और ईरान की कर रहे थे,
और उसी पर करेंगे। सवाल ये है कि ये जो समझौता हुआ है किसके शर्तों पर हुआ है, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।